नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। देश की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त को लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदानियों को नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाली उत्तर प्रदेश की धरती वीरों से भरी है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर हमारी वर्तमान पीढ़ी, सौभाग्यशाली है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही। मंगल पांडे के साथ ही झांसी की रानी ने इसमें अपना बलिदान दिया। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की जयंती है, जिसको 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। इसी दिन देश के बड़े क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटा था। इन सभी को जानकारी मिली थी कि ट्रेन से सरकारी खजाने का 8,000 रुपया जा रहा था। काकोरी रेलवे स्टेशन पर इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन के रुकते ही 4,684 रुपया लूटा। इसके बाद इनको पकड़ा गया और गोरखपुर, गोंडा और फैजाबाद की जेल में रखा गया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम उस प्रकार की योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे जो उत्तर प्रदेश को तो एक पहचान देगा ही, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी देगा और पहचान और सम्मान के बीच के समन्वय को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर के हम सब आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। तिरंगा यात्राओं का आयोजन जगह जगह हो रहा है। लोगों में अपार उत्साह है। भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय का कर्तव्य है और उस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए, यही हमारा धर्म भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने आजादी की बलवेदी पर अपने आप को समर्पित किया, उन्हें कोटि सा नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ आप सबसे जुड़ने का आह्वान भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूरे देश में 9 अगस्त यानी कि आज से क्रांति दिवस से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी प्रदेश हर घर तिरंगा फहराने का काम कर रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। पार्टी 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के सभी 1918 मंडलों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून की गांधी पार्क से भी प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हाथ में तिरंगा लेकर रैली में हिस्सा लिया। इधर स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत कर दी है। भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी ने भी तिरंगा क्रांति का आह्वान किया। इसका आगाज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कन्नौज के तिरवा तहसील के झौवा गांव से किया गया, जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश क्षेत्र के कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से भी मुलाकात करते दिखते और उनका सम्मान भी किया उन्होंने। वहीं यूपी में विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने गाजीपुर में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि ये यात्रा गाजीपुर की 7 विधानसभा में घूमते हुए बलिया, मऊ, जौनपुर से होते हुए वाराणसी तक जाएगी। यात्रा के लिए सपा नेता अभिषेक यादव के साथ सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के दंगे की साजिश के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव तिरंगे के साथ दंगा जोड़ते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दंगे की रणनीति का खुलासा करते हैं। समाजवादी पार्टी आजादी के अमृत महोत्सव पर दंगे का मंसूबा पाल बैठी है, लेकिन उनके मंसूबे ध्वस्त होंगे। तिरंगे को हिंदू मुस्लिम में बांटकर देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगाई सोच वालों को बाबा के बुलडोजर से डरना चाहिए, उन्होंने कहा। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश अमृत उत्सव मना रहा है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे दंगा फैलाया जाएगा इसकी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग आजादी के अमृत उत्सव को ही हिंदू मुसलमान में बांटने का कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन ऐसी मंशा उनकी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और जो भी दंगा करने की सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। यह आजादी का अमृत उत्सव है, हर घर पर तिरंगा फहराइए, ये दंगे करने की साजिशें मत रचिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां भी थोड़ा उधर इधर करके ही सही अभियान का समर्थन कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बिना ना नुकर के ऐलानिया तौर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपना समर्थन दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद इस अभियान के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि लोगों को आजादी की खुशी का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। भारतीय तिरंगा झंडा सभी को देश की आन और शान की याद दिलाता है और हर मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी की अनिवार्यता के कारण चाहे वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता हो, परंतु वो राष्ट्रीय झंडे का हमेशा दिल से जरूर सम्मान करता है। इधर गौतम बुद्ध नगर में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की ओर से महिला से बदसलूकी के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आखिरकार उसे 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी पूरे मामले का खुद संज्ञान लेते हुए आरोपित श्रीकांत के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। त्यागी ने 4 दिन में 15 कारें बदली, यहाँ तक कि बार बार अपनी लोकेशन भी चेंज करता रहा और भेस बदलकर पुलिस वालों को चकमा देता रहा। त्यागी के ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। और आइए अब रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां मौजूद है तौकीर किदवई। इधर नोएडा में हमारे सहयोगी मौजूद हैं अमर सैनी, उनसे भी जानकारी लेके। लेकिन पहले तौकीर, आपका रुख करते हुए आपसे पहले तो अपडेट चाहिए इस पूरे विषय पर। अब चूंकि गिरफ्त में है त्यागी। देखिए, त्यागी बड़ा मुद्दा बन चुके थे, क्योंकि विपक्षियों ने, खासकर विपक्षी दल, उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाया और कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है, सम्मान की बात करती है, लेकिन उसी के समर्थक से ऐसे नेता तैयार होते हैं। 4 गनर उनको दिए गए थे, जो अलग अलग अभी तक उसका भी खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। किसके कहने 4 गनर दिए गए 2018 से उनके पास गलत है। और श्रीकांत त्यागी के बारे में एक और खुलासा हुआ है कि 9 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। ऐसे में उसके ऊपर जब मुकदमे दर्ज थे, संगीन धाराओं के मुकदमे थे, तो फिर उसको गलत किसने दिए, कौन वो अधिकारी थे, कौन वो लोग थे संरक्षण दे रहे थे, अभी उसका खुलासा होना बाकी है। इसके अलावा जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने कई तरह का और भी लगाए हैं। उनके आने जाने वाले लोगों पर भी शक जताया गया है और ये कहा गया है कि इनको जो लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से इनका इसके घर पे उन लोगों का आना जाना था, वो कौन लोग होते थे, हथियारों के साथ और अन्य सामग्रियों के साथ वो इसके फ्लैट पर आते थे। तो फिलहाल अभी और भी कड़िया खुलिया बाकी है, लेकिन पुलिस ने बड़ी पहल की और नशे लगाने की बात की है। लेकिन खास बात ये भी है कि नोएडा में रहते हुए, क्योंकि कमिश्नर करीब 3 साल से उसी कमिश्नरेट जैसे लागू हुआ है नोएडा में, तब से आलोक सिंह वहां पर तैनात है एज ए कमिश्नर और उनकी निगाह के नीचे इस तरह के नेता पनप रहे थे। अब जैसे बदतमीजी और का मामला सामने आया, उसके बाद अगर मीडिया में सभी खबरें न चलती तो श्रीकांत त्यागी के ऊपर शायद कार्रवाई भी संभव नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, उसको सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। लेकिन अभी कई और तरह के खुलासे होने बाकी है और पुलिस से सख्त कार्रवाई करके एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इधर अमर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? मैं आपको बता दूं कि जो है वो श्रीकांत त्यागी जो है वो पकड़ा गया है। साथ ही जो है कुछ 3 लोग जो है साथ ही जो पकड़े गए हैं। हालांकि वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर को ले आया गया है और यही मैं आपको बताऊं कि तस्वीरों में आप देखिए पीछे जो हमारे ऑडिटोरियम है, इसी ऑडिटोरियम में अभी कुछ मिनट बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। श्रीकांत त्यागी को लेकर जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो कमिश्नर है आलोक सिंह, वो यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जो अभी तक का अपडेट जो सामने आ रहा है वो अपडेट ये है कि यहाँ से इसको जो है सीधा यहाँ से मतलब यहाँ पे न लाके सीधा से कोर्ट लेके जाएंगे और वहीं इसको कोर्ट में इसकी पेशी होगी।
जी जी बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तौकीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से तौकीर किदवई और अमर सैनी हमारे साथ नोएडा से जुड़े थे। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मुहर्रम पर विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहिब इमामबाड़े से मंगलवार जुलूस निकाला गया, जहां हजारों अंजुमनों ने अपने अलम उठाए। मातमी अंजुमनों के साथ जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश किया। करीब 12 बजे जुलूस नक्कास चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान निशादगंज समेत कई अन्य स्थानों पर जुलूस में चल रहे लोगों के हाथों में तिरंगा लहरा रहे थे। इमामबाड़ा नाजिम साहिब से जुलूस निकलने के पूर्व मजलिस को मौलाना हामिदुल हसन ने खिताब किया। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने इमाम हुसैन की शहादत का मंजर पेश किया तो अज़ादार अश्कबाग हो गए। इसके बाद आशुर का जुलूस निकाला गया। इस दौरान एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि जुलूस मार्ग पर बड़ी संख्या में और अर्धसैनिक बल की तैनाती की है। जुलूस के साथ ही ड्रोन कैमरे से जुलूस मार्ग की निगरानी की जा रही है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की ओर से आदेश की पत्रावली लेकर फरार होने के मामले में सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने। इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा और 1,500 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन मामले का पत्र मिलने के 7 दिनों के अंदर पुलिस को फैसला लेना होगा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे या नहीं। तो वहीं मंत्री को सजा सुनाए जाने के दौरान मंत्री 1.5 घंटा न्यायिक हिरासत में रहे। सजा की अवधि 3 साल से कम होने के चलते उन्हें सत्र न्यायालय में अपील के लिए 15 दिन की मोहलत देते हुए जमानत दी गई है। देहरादून में आज टपकेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले हैं। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली जा रही हैं। पलटन बाजार स्थित जंगम शिवालय से शहर के कई मार्गों से होते हुए गढ़ी कैंट स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न होगी। शोभा यात्रा निकलने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक खजानदास, देहरादून के मेयर, जीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार इस शोभा यात्रा की खास बात यह रहेगी कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। साक्षात महादेव है यहाँ पर और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। इधर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है। देहरादून के गांधी बाग से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून शहर के मेयर व विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा लिए जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ चले। सीएम धामी ने गांधी पार्क में सभी से अपील की कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने के साथ ही अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को भी प्रेरित करें। आजादी के 75 वर्ष के जश्न में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाए। पूरे देश के अंदर जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आजादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की आज से शुरुआत हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को सम्मानित भी किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा लेकर पद यात्रा निकाली गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश
प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा, लिहाजा कांग्रेस पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। भारत जोड़ने का प्रयास है कांग्रेस का। जिस प्रकार से 1942 में गांधी जी के आह्वान पे क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो अभियान, और अंग्रेज हुक्मरानों को फिर बाहर कर दिया गया था, उसी प्रकार से आज विभाजित जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को करने का, ध्वस्त करने का प्रयास है, उसको जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे की थीम पर अनाजों से निर्मित राखियां बनाई जा रही हैं। भारत की पुख्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध भारत निर्माण का संदेश दे रही हैं। लगभग 20 दिनों की मेहनत से 50 से भी अधिक बहनों ने 1100 राखियां बनाई, जिनको सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चलो ऐसे ही, लेकिन वो पीछे का डर जाएगा। यहाँ पे हमारी जो दून की बहनें हैं विगत 25 साल से लगातार देश के उन जवानों के लिए जिनकी बदौलत हम अपने घरों में जो है एकदम शांति और आनंद से रह रहे हैं, और चूंकि वो लोग बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, तो ऐसे सैनिक बलों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, पुलिस बलों के जवानों के लिए जो अपने बहनों से बहुत दूर हैं, हमारी देहरादून की बहनें जो है उनके लिए राखी बनाती हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आज कोटद्वार में निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी राजपाल बिष्ट ने किया। इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा झंडा चौक से लेकर तहसील परिसर तक निकाली गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एक जनसभा का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि आज देश महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जिस तरह देश में सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस समय जो सरकार देश के अंदर काम कर रही है, हर जगह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई का आतंक भी छाया हुआ है। कांग्रेस के आला नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम लोगों के बीच जाकर के भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा, देश के 75वें स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम को करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।